अच्छा जी, अब हमने ये बात तो डिस्कस कर ली कि हमारे पास जो है वो मार्केट के अंदर जो है ये इस तरीके से जो है वो ये ट्रेंड लाइन हम मार करते हैं और मार्केट जो है वो हायर लो और लो हाई जो है वो बना के आगे जाती है। और तीन पोजीशनें आपको समझ आ गई हैं, ठीक है। इस तीन पोजीशनों के अंदर जो है ना, मैंने आपको दो चीज़ें जो बताई हैं वो ज़रा बहुत ज़रूरी समझ लें कि एक तो बात ये है कि लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो ट्रेंड जो है वो क्लियर नहीं होता, ठीक है। उसको हायर टाइम फ्रेम्स में देखा जाता है और मार्क किया जाता है, नंबर एक। नंबर दो ये कि ट्रेंड लाइन को मार्क करने के कुछ असूल होते हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। वो हम एडवांस में जाके पढ़ेंगे जब हम बॉस को पढ़ेंगे, चार्ज को पढ़ेंगे और आईडीएम को पढ़ेंगे, इंड्यूसमेंट जिसे कहते हैं। तो वो जब हम पढ़ेंगे तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर वहाँ पे उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। तो ये एक पूरा सब्जेक्ट है। लेकिन अभी आप, क्योंकि हम सिर्फ ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं, तो ट्रेंड लाइन के अंदर क्या है कि आपने ये एक लाइन लगाई और इस लाइन का असूल ये है कि इसको कम से कम 2 से 3 दफ़ा जो है आपकी कैंडल जो है वो टच करे, या इसको अगर टच नहीं करती तो क्रॉस करके ऊपर से वापस भी आती है तो क्लोजिंग उसके नीचे दे। फिर जो है वो आपने उसको जो है ना वो पॉइंट जो है कंफर्म करना, ठीक है। उससे पहले देखिए, ये जितनी भी क्लोजिंग आ रही है ना नीचे आ रही है, इससे ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं जा रही। अब एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये रख लें कि जो ट्रेंड लाइन होती है वो एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी काम करती है। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे और यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है। इससे हमें ये मार्क करने का फ़ायदा, दो फ़ायदे मिलते हैं। पहला फ़ायदा ये आपको पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, नंबर एक। नंबर दो कि जब मार्केट अपना एंट्री बनाती है, जब सॉरी अपनी मार्केट जो है जब आपकी इस सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को जो है ना ब्रेक कर देती है, तो जब वो डायरेक्शन लेती है तो आप वहाँ पे एंट्री भी बना सकते हैं, ठीक है। अब मसला ये कि ये पैटर्न जो है, जो आपका ये आ रहा है, ये वाली ट्रेंड लाइन जो आ रही है, ये अप टू डाउन और डाउन टू अप जो जा रही है, ये तो क्लियर है, इसमें इतना इशू नहीं है। मसला और प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होती है, वो होती है जब आपकी ये मार्केट रेंज कर रही होती है। यानी कि जब मार्केट आपकी इस बॉक्स के अंदर एक साइड पे जा रही होती है, तो वहाँ पर भी जो है ये चीज़ कंफर्म करानी होती है कि यहाँ से अब इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, ये या अपवर्ड जाएगी या डाउनवर्ड जाएगी। तो उसके लिए कुछ पैटर्न्स होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं, और उन पैटर्न्स को जो है ना स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, उनको जहन में रख लें। और ये पैटर्न्स जो होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब उसको हम बोलते हैं रीटेस्ट चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। इसमें आप ये देख लें कि जो पहला पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है पहला, ठीक है। ये जो पहला पैटर्न है ना, ये ऐसे बना हुआ है। यहाँ से इसने मार्केट ऊपर हाई हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया इसने, ठीक है। सॉरी, इसको जो है ना मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से मार्किंग करता हूँ मैं इसकी। इसमें ये देखें, ये आया, ये इसने हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर 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 हाई लगाया, फिर लो लगाया, और फिर उसके बाद ये यहाँ से आके ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है। इस पैटर्न के अंदर हो क्या रहा है, इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्राइंगल। असेंडिंग ट्राइंगल ये है कि ऊपर की तरफ जो इसके जो ऊपर लग रही है ना, जितनी भी ये हाई लगा रही है वो बिल्कुल इक्वल है, जो हाई हैं वो इक्वल हैं, और जो नीचे जिससे जा रही हैं वो सारा आस्ता 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 जो है स्क्वीज़ होता चला जा रहा है। यानी कि हर लो जो है वो पिछले के मुकाबले में ऊपर है, लेकिन ये है एक रेंज में, बिल्कुल एक रेंज में जा रही है, ठीक है। तो उसके बाद इसने एंट्री की है, और एंट्री कैसे की है कि यानी कि ये जब इसने छोटा सा हाई बनाया, यूँ करने के बाद इसने आपकी जो लाइन थी आपने जो लगाई हुई, उसके ऊपर एक क्लोजिंग दी है छोटी सी, और फिर देने के टच करने के बाद फिर ये ऊपर गई है। तो आपको ये पता चला कि अब यहाँ से ये जो है आपका ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ हो गया। जिस वक्त ये इस लाइन को यहाँ से ब्रेक करेगी, क्योंकि ये सपोर्ट का काम करती है, ये वाली ट्रेंड लाइन जो आपने लगाई है ये सपोर्ट का काम यहाँ से कर रही है, ठीक है। तो जब इसने यहाँ से कैंडल के साथ, यहाँ पे ये याद रखें कि कैंडल के साथ यहाँ ब्रेकिंग देगी, तो तब आपने कंसिडर करना है कि ये ब्रेक हो गई है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे जैसे अभी है ना, ये वापस आ गई है, यहाँ पे इसने ब्रेकिंग तो नहीं की, लेकिन अगर ये विक लगा के वापस आई है तो तब भी ये ब्रेक नहीं होगी। यहाँ पे कैंडल के साथ ये ब्रेकिंग देगी, ब्रेकिंग देने के बाद एक दफ़ा जाके इसको रीटेस्ट करेगी, ये इसने रीटेस्ट किया, और आपकी एंट्री कहाँ बनेगी, इस जगह पे। जैसे ही ये इसको रीटेस्ट करेगी, यहाँ पर अपनी एंट्री लगाएंगे, और एंट्री लगाने के बाद यहाँ से सीधी मूवमेंट ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा असेंडिंग ट्रायंगल। अब अगला पैटर्न जो है ना वो है हमारा डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग में फ़र्क ये है कि असेंडिंग में जो है वो ऊपर की तरफ स्ट्रेट है, और डिसेंडिंग में ये नीचे की तरफ जो है वो इसके जितने लोअर्स थे वो सारे सारे इक्वल हैं, और ये ऊपर बाय ट्रेंड से आस्ता आस्ता जो है सेल की तरफ जा रही है, और एक नैरो जो है वो नैरो होती चली जा रही है आगे से, ठीक है। अब इसी में भी इसी तरह के मार्केट ने अपना हाई लगाया हुआ था, ठीक है। हाई ये आपका लोअर हाई, ये लोअर लो लगाया, फिर इसने हाई लो तो लगाया,
फिर लोअर लो लगाया, फिर हाई लो लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये यूँ करते करते यूँ भाई, सॉरी, यहाँ से इसने एक जो है वो क्लोजिंग दी बायर, फिर यहाँ से रीटेस्ट किया और फिर ये बाहर निकलेगी। तो ये आपकी अगर ये मार्किंग ऐसे हो जाती है, आपने इसको ऐसे लगाया हुआ है, तो इसमें भी याद रखें कि यहाँ पर जो है आपकी जब तक कैंडल के साथ ब्रेकिंग नहीं होगी तब तक आपका जो है ये आपका जो है ये ट्रेंड जो है वो जो है आगे आपको कंफर्म नहीं होगा। अब ये याद ध्यान रख लें कि इन दोनों को जो है ना कंटिन्यूशन भी बोलते हैं। ये ट्रेंड की कंटिन्यूशन है। ट्रेंड की कंटिन्यूशन कैसे है कि ट्रेंड जो है वो ऊपर से आ रहा था, यानी कि ये देखें ना, ये हाई है ना, ये ऊपर पीछे से कहीं से जो है ना, ये मतलब ये कि ये लो लगाता हुआ आ रहा था, यूँ करता हुआ, ठीक है। और ये इसके बाद इसने यहाँ पे रेंज किया, यानी कि रेंज करना शुरू हुआ, और रेंज करने के बाद फिर इसने यहाँ पे इसको रीटेस्ट करने के बाद, यानी कि ये जो यहाँ पे एक लग गई थी आपके पास, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस लगी हुई थी। सो ये यहाँ पे इसको लगी हुई थी, एक स्पोर्ट थी, स्पोर्ट को उसने ब्रेक करने के बाद जो है वो नीचे की तरफ चली गई। तो ये कंटिन्यूशन ऑफ ट्रेंड है, यानी कि ट्रेंड जो है पीछे जो आ रहा था वो सारे का सारा क्या था, डाउनवर्ड था, यानी कि बीरिश था, बीरिश ट्रेंड था, और उसने इसको चेंज किया। यहाँ पे भी इसी तरह से हुआ कि मार्केट जो है वो पीछे से जो है वो कहीं से जो है वो हाई लेती हुई आ रही थी, ठीक है, हाई लेती हुई आ रही थी, ऊपर की तरफ ट्रेंड था, लेकिन यहाँ पे आके इसने रेंज किया, इसने यहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर जो है अपनी इक्वल हाइज बनाई, क्लोजिंग दी, क्लोजिंग करने के बाद यहाँ इसने इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से ये ऊपर की तरफ चली गई। तो इसको जो है ये क्या हो जाएगा कि ये भी कंटिन्यूशन ऑफ ट्रेंड है, यानी कि था तो ये बुलिश था यहाँ पे ट्रेंड, लेकिन ये आपका बुलिश हो गया। अब इससे आगे जो हम चलते हैं वो आ जाते हैं आपके वेज आ जाती है। वेज के अंदर क्या होता है ये भी आपको हम देख देते हैं, कि समझा देता हूँ मैं कि इसके अंदर वेज में होता क्या है। वेज के अंदर ये होता है कि एंट्री ऑफन ब्रेकआउट, ठीक है जी। कन्फर्मेशन, एंट्री जो है हमेशा कन्फर्मेशन के बाद होती है। याद रखें कि ये जितने पैटर्न है ना, इसमें एंट्री हमेशा कन्फर्मेशन के बाद ही होती है, पहले आप एंट्री नहीं लेंगे जब तक कन्फर्मेशन ना हो जाए, ठीक है। अब इसमें वेज में क्या है, वेज में ये है कि यहाँ पर आपके पास ये रेंज जो बनी हुई आ रही है, इसमें दोनों की जो है क्या है कि पिछली साइड से ये ओपन है, ठीक है, पिछली साइड से जो है ये भी नीचे की तरफ जा रही है और ये भी नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन फ़र्क क्या है कि ये साथ साथ क्लोज भी हो रही है, ठीक है तो ये नीचे की तरफ, लेकिन ये क्लोज भी हो रही है, ठीक है, यानी कि यहाँ से ट्रेंड जो है क्लोज भी हो रहा है। इसमें फ़र्क ये था कि एक सीधी थी और एक लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन यहाँ पे दोनों लाइनें हैं तो ये नीचे की तरफ, लेकिन एक साइड से ओपन है, यानी कि इस साइड से ये ओपन है, बड़ी है वेव, और इस साइड से जो है फिर ये छोटी होती चली जा रही है, और ये इसके अंदर आगे जाके नैरो होती चली जा रही है, ठीक है। इसकी वजह यही राइजिंग वेज है। इसके अंदर भी सेम यही चीज़ है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठी हुई है और ये नीचे वाली लाइन भी थोड़ी सी यूँ ऊपर की तरफ है। तो इसको जो है कि मार्केट जो है वो यूँ आ रही थी, इसके बीच में जो है इक्वल उसने जो है वो हाई लोज बनाते हुए नैरो होती चली गई, और उसके बाद फिर इसने ब्रेकिंग दे दी नीचे की तरफ। तो ये तीनों चारों जो क्राइटेरिया है, और बाकी जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर जब भी आपने एंट्री लेनी है वो किस चीज़ पे लेनी है, आपने कन्फर्मेशन पे लेनी है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक ना कर दे और टेस्ट ना कर दे, रीटेस्ट ना कर ले, तब तक आपने इसकी जो है वो आपने जो है इसको इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी। अब आ जाती है आगे जनाब ये बुलिश फ्लैग और बिरिश फ्लैग। ये देखिए फ्लैग है, फ्लैग में क्या चीज़ है, अगर रेंज बिल्कुल सीधी हो, जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ से आके ये अगर रेंज बिल्कुल सीधी जा रही हो तो ये तो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट हो गई ना। लेकिन यही रेंज अगर आपने ये ऊपर की तरफ ट्रेंड जा रहा था, इसमें आई आप यूँ करके यहाँ पे यूँ किया आपने, यूँ करते हुए आस्ता आस्ता आप नीचे की तरफ आते चले गए, और यहाँ से आके फिर ये आपने यूँ कर दिया, और ये देखें कि ये है ना, ये ठीक है, यानी कि इसके अंदर ऊपर और नीचे जो है वो डिस्टेंस बराबर है, लेकिन मार्केट जो है वो, यानी कि आपको लगेगा ये, अगर आप यहाँ से खड़े होकर इधर देखेंगे तो लगेगा कि ये जो बाई की तरफ जा रही है, लेकिन इसको जब तक ब्रेकिंग ना दे दे, ये ट्रेड लाइन अगर आपने मार्क की हुई है, जिसको आप ये रेजिस्टेंस मार्क की हुई है, सपोर्ट मार्क की हुई, जब तक ब्रेकिंग नहीं देगा तब तक हम इसको जो है इसकी ब्रेकिंग को कंसिडर नहीं करेंगे। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ब्रेकिंग वो होगी जो यहाँ पर कंप्लीट कैंडल के साथ क्लोजिंग देगी मार्केट, तो तब कौन सी कैंडल होगी, बुलिश, बुलिश कैंडल होगी, तो तब ये ट्रेंड ऊपर होगा। अगर यहाँ पे ये रेड कैंडल बना देगी, रेड की कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होगी, नीचे होगी। अगर ये रेड कैंडल ऊपर से चली जाती है और ऊपर आने के बाद ये नीचे से क्लोजिंग दे देती है ना, तो ये फिर ऐसी ब्रेकिंग नहीं, ब्रेकिंग उस वक्त होगी जब ये बुलिश कैंडल के साथ जो है इसको ब्रेक करके ऊपर जाए, और ब्रेकिंग जो है वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज हो, तो तब। और इसके रीटेस्ट पे एंट्री लेनी है, रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद मिलेगी कि इसने ब्रेकिंग दी, फिर ये नीचे आके इसको रीटेस्ट करेगी और फिर ये ऊपर जाएगी, ठीक है। अब ये देख लें इस पिक्चर के अंदर भी, जैसे यहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है कि